बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 3 बहुत ही मज़ेदार किस्म के स्नैक्स। इन स्नैक्स को बनाने के लिए ना तो हमें चिकन की ज़रूरत होगी और ना ही हम समोसा पट्टी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। और इन स्नैक्स को चिकन के बगैर भी जब आप अफ्तारी में बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन स्नैक्स को बनाने के लिए हम फुली कुकड एग इस्तेमाल करेंगे। मैंने 5 अंडे यहाँ पर लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद हमने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। उसमें आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप मलाई ऐड कर लें या फिर आप इसमें दही ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच मलाई इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम अंडों को इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। आलू भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ही साबुत धनिया डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल मसाले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही आसानी से आप इन स्नैक्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इस मिक्सचर की हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इसी मिक्सचर से आज हम 3 तरह के स्नैक्स बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने क्रैकलेस बॉल बना लेनी है और बाकी की बॉल्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके एजेस हम रिमूव कर देंगे और इसको स्क्वायर शेप के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ब्रेड को इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लिया है। जो बाउल्स हमने बनाए हैं ब्रेड के पीसेस को हमने उनके ऊपर बाइंड करना है। तो हम इनको हल्का सा गीला कर लेंगे पानी की मदद से। गीला करने से ये बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगी। अगर आप इन पीसेस को गीला नहीं करेंगे तो ये सही तरीके से बाइंड नहीं होंगी। और हाथों को भी आपने पानी के साथ गीला कर लेना है और इस तरह से आपने इनकी अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स के ऊपर अच्छे तरीके से बाइंडिंग कर दी है। इनको हम साइड पे रख देते हैं। अभी हम दूसरे स्नैक्स रेडी कर लेते हैं। इन स्नैक्स को बनाने के लिए आपने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और इनके एजेस रिमूव कर लेने हैं। और एजेस रिमूव करने के बाद इनको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ब्रेड के स्लाइसेस को आपने बेलन के साथ हल्के हाथ से बेल लेना है। इसके बाद आपने इनको अच्छी तरह से गीला कर लेना है ताकि ये आसानी से फोल्ड हो सकें। जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम इस तरह से सेट करके ऊपर रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर समोसा पट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ब्रेड समोसा बन के रेडी हो गया है। और बाकी के स्नैक्स जो हैं वो भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और जो मटेरियल बच गया है उससे हम इस तरह से नगट्स की शेप में स्नैक्स बना लेंगे। लाजमी नहीं है कि आप इसी शेप में बनाएं, आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से हम बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लेंगे। इन स्नैक्स के ऊपर कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है। थोड़े से उसमें सफ़ेद तिल डाले हैं। थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डालकर मैंने इस तरह से इनका एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। और जो पोटैटो नगट्स हमने रेडी किए हैं उनको इस तरह से हम इसके अंदर डिप करके फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा मैदे का मिक्सचर बच गया था तो इसी के अंदर हम एक अंडा तोड़कर डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालकर हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और जो ब्रेड समोसा हमने रेडी किया था उसको पहले हम अंडे के अंदर डिप करेंगे। देन ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हम दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमने जो पोटैटो नगट्स बनाकर रेडी किए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इन स्नैक्स को हमने पैन में फ्राई किया है और जो पोटैटो बॉल्स हमने रेडी की थी उनको हम इस तरह से कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। बॉल से ज़्यादा तो इनकी शक्ल बॉम्ब से मिलती जुलती लग रही है तो आप इनको पोटैटो बॉम्ब्स भी कह सकते हैं। चम्मच के साथ आपने इस तरह से इनकी साइड चेंज करते रहना है ताकि सारी साइडों पे इसके बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए।
तो जनाब, आपको मेरी आज की स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।